आज योगी आदित्यनाथ उस प्रयागराज में पहुंचे जहां 18 दिन पहले माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ का मर्डर हो गया। सबकी नजर थी योगी प्रयागराज आएंगे तो क्या कहेंगे। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात योगी आदित्यनाथ ने कही। हिंदुओं को भी कहीं, मुसलमानों को भी कही। कह दिया कि माफिया राज से मुक्त कर दिया। माफिया राज में जो जमीन कब्जा की थी वो भी वापस कर देंगे। बाकी लोगों को कहा जैसी करनी वैसी भरनी। बाकी बात आप इस रिपोर्ट में देखिए। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं। जब योगी रामचरितमानस की चौपाई सुनाते हैं तो मतलब ये बताते हैं, माफियागिरी खत्म, गुंडागर्दी खत्म, दहशतगर्दी खत्म, बेनामी संपत्ति खत्म। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। अतीक अशरफ का न नाम लिया न ही इनका कोई जिक्र किया, लेकिन चौपाई से नगर निकाय चुनाव और 2024 तक का संदेश भिजवा दिया। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया। हमने कब जाति के नहीं, हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण, हर व्यक्ति का सशक्तिकरण, हर नागरिक का सशक्तिकरण। प्रयागराज से योगी आदित्यनाथ ने ये बातें क्यों कही? क्यों सबका साथ, सबका विकास की बात की? क्यों भेदभाव बंटवारा का जिक्र किया? क्यों तुष्टीकरण और सशक्तिकरण की बात की? उसकी वजह है ये, यूपी का 20% मुस्लिम वोटर, जिस पर अखिलेश, मायावती, ओवैसी अपना अपना दावा करते आए। लेकिन इस बार बीजेपी ने भी निकाय चुनाव में करीब 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर बड़ा प्रयोग किया है। बीजेपी की तरफ से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेला गया है। खास तौर पर पार्टी ने महिला उम्मीदवारों को उतारकर बताया है कि वो मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही है। केंद्र राज्य की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान ही हैं। केवल 20% लगभग आबादी होने के बाद भी मुसलमान केंद्र राज्य की योजनाओं से 30 से 40% तक की हिस्सेदारी ले रहे हैं। क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया। एक दलित IAS ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है। दिखाया जा रहा है कि खवातीन डॉन है, खवातीन डॉन है, ये लेडी डॉन, वो लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है जब एक 6 साल के बच्चे को दिखाकर कहेंगे ये बच्चा डॉन, ये बच्चा डॉन। बताओ कितनी नफरत आप करेंगे। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधा नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में मुसलमानों को ये मैसेज जरूर देने की कोशिश की कि धर्म और जाति के नाम पर
वोट ना करे, साथ ही माफियाओं का महिमा मंडन करने वाले लोगों को भी अनदेखा करे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने हालांकि मेयर पद के लिए किसी भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन नगर निकाय चुनाव में 395 मेंबर इस वक्त बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशी है, जिनमें महिलाओं की तादाद ज्यादा है। बीजेपी की एक कोशिश है कि ये प्रयोग करके वो 2024 के चुनाव को नई दिशा दे सके। अब सवाल है कि मुसलमान क्या सोच रहा है? क्या जो योगी बोल रहे हैं वो उससे इत्तेफाक रखता है, या जो ओवैसी बोल रहे हैं उससे सहमत है? योगी पर क्या बोला प्रयागराज का मुसलमान, वो सुनते हैं। देखिए, मुस्लिम जो है ना, तो ये आपके अभी जो विधानसभा वाला इलेक्शन हुआ था, तो मुस्लिम का आप जो डाटा उठा के देखिए, 16% प्रयागराज में मुस्लिमों ने वोट दिया है भाजपा को, और इस बार ये ग्राफ जो है ना 16 से कम 25 और 30 जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो राशन है, जो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबकी ज़रूरत ये चीज़ है। सबसे पहला राशन है कि जो है फ्री में राशन दे रहे हैं, महिलाओं के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का जो है कानून बनाए, जो है मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के मुद्दा बनाए, जो है हाँ, कई ऐसी नीतियां हैं जो है जिसमें जो है मुस्लिम में इस सब चीज़ों से जो है खुश हैं। हमारे वोटर जो है, हमारे वोटर हों चाहे हमारे प्रदेश की जनता हो, सब जो है पढ़े लिखे लोग हैं, सब शैक्षिक हैं, सब समझते वो माफिया थे मिट्टी में मिल गए, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। 50% में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमान की है। आप ये समझ रहे 22% मुसलमान है। मुसलमानों को, हमारे भाइयों को बहुत अच्छे तरीके से, जो एक वक्त का खाना बनता था एक वक्त का नहीं बनता था, मोदी जी ने इतना लाभ दिया है। तो वो सिर्फ प्रदेश में 2 ही हीरो हमको समझ में आते हैं, मोदी जी, योगी जी। सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण, या फिर लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होता है, ये बात योगी को पता है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार सेकेंड टर्म में यूपी में कमल खिला पाई। अब 24 में टारगेट 80/80 का है। अब तक बीजेपी को सिर्फ 8% मुसलमान वोट देता आया है। अब बीजेपी इस परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश में है, और 80 में 80 सीट पाने का फार्मूला सबका साथ सबके विकास से ही आता है। प्रदेश में ही नहीं, योगी जी की मांग पूरे देश के अंदर है। अभी मैं गुजरात गया था, वहाँ पे गुजरातियों ने कहा, वहाँ के लोगों का कहना है कि योगी जी को हर प्रदेश में 2-2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि जो है माफियों को हर पूरे देश से खत्म किया जा सके। आदमी की सोच है, विचार है, सोच विचार कोई बदल तो सकता नहीं। जिसका जो है उसका तो कुछ होना ही है। अगर आप गलत करोगे तो गलत होगा, ऐसा नहीं है कि गलत का गलत ही होगा, सही है तो सही होगा। बाबा सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाबा जी। तो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छे से सोचेगा भाई, और सोचना ही चाहिए, क्योंकि मोदी भाई और योगी भाई जिंदाबाद, क्योंकि देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं कर रहे, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनको वोट देना फर्ज है हमारा वोट उन्हीं को पड़ेगा। हम लोगों ने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पे तोड़ करके जो गरीबों का आवास बनाए हैं, बोर्ड बनाइए, अगले महीने उस संपत्ति पर गरीबों को आवास आवंटन करने के लिए भी आने जा रहे हैं। यहाँ पर जो भी माफिया गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उसकी संपत्ति को ऐसे ही जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने का काम सरकार करेगी। डबल इंजन की सरकार करेगी। हर गरीब का संरक्षण देंगे, हर शरीर, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध में 0 टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य अपना अनवरत जारी रखेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।